ट्रैवल इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो है यज्ञ। यज्ञ भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी है। किसी न किसी रूप में हिंदुओं में यह परंपरा विद्यमान है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हवन एवं यज्ञ में क्या अंतर है। जब हम यज्ञ की बात करें तो ये किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए दी जाने वाली आहुति हैं। यज्ञ में देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा अनिवार्य रूप से की जाने वाली क्रिया है। जबकि हम कोई पूजा या किसी मंत्र का जप के बाद अग्नि में जब कोई आहुति देते हैं तब उसे हवन कहते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि हवन यज्ञ का ही छोटा रूप है, जबकि यज्ञ एक बृहद रूप है। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्रकार है अतिथि यज्ञ। यदि आप कोई भी यज्ञ नहीं कर पाते हैं तब आपके घर में कोई भी अतिथि आए तो उसका प्रेम पूर्वक सम्मान करें और आपके घर की आपके घर की आर्थिक स्थिति के अनुसार में जलपान ग्रहण कराएं, भोजन ग्रहण कराएं। यज्ञ का एक और प्रकार है पितृ यज्ञ। इस प्रकार के यज्ञ में जीते हुए हमारे माता पिता की हर प्रकार से उनकी सेवा करना चाहिए। यह भी एक प्रकार का यज्ञ माना गया है। एक अन्य प्रकार यज्ञ का है, उसे कहते हैं देव यज्ञ। इस यज्ञ में हम देवताओं के प्रति हवन आदि करते हैं। सुबह के समय एवं सायंकाल के समय। यज्ञ का एक और प्रकार है, वो है ब्रह्म यज्ञ। सनातनियों में संध्या के समय उपासना का नियम है एवं प्रातः काल भी उपासना का नियम है। अतः सुबह शाम ईश्वर की उपासना करना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना, इसे ब्रह्म यज्ञ के नाम से जाना जाता है। यज्ञ का एक और प्रकार बताया गया है, बलि वैश्वदेव यज्ञ। इस यज्ञ के बारे में आगे हम और गीता के अनुसार कर्म का अर्थ यह है कि हमारे कर्म ही हवन के रूप में, अग्नि के रूप में भगवान को अर्पण किए जाते हैं। गीता के अनुसार यज्ञ एक जीवन दर्शन है और कर्म करने की एक प्रक्रिया का नाम ही यज्ञ है। यज्ञ के गीता में 3 रूप बताए गए हैं, दान, सर्वगतीकरण एवं देव पूजन। यज्ञ के 2 अर्थ बताए गए हैं। उसमें से एक यज्ञ है स्रोत यज्ञ। श्रुति के अनुसार किए जाने वाले यज्ञ को स्रोत यज्ञ कहे जाते हैं और इनमें श्रुति में बताए हुए मंत्रों का ही प्रयोग होता है। दूसरे प्रकार का यज्ञ है स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञ में स्मृतियों में प्रतिपादित या दिए गए
मंत्रों का उपयोग होता है, अतः इन्हें स्मार्त यज्ञ कहते हैं। स्मार्त यज्ञ में वैदिक, पौराणिक एवं तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग भी होता है। वैदिक काल में अग्नि को सबसे ऊंचे देवों में से एक बताया गया है और अग्नि ब्रह्मा और देवी सरस्वती जी को अग्नि के माता पिता माना गया है। पौराणिक युग में अग्नि पुराण नामक एक ग्रंथ भी प्रचलित हैं। हिंदुओं एवं सनातनियों दोनों एक ही हैं और इनके हर क्रियाओं में, चाहे वो धर्म हो, यज्ञ हो, हवन हो या विवाह हो, वहाँ पर अग्नि के माध्यम से ही देवताओं की पूजा संपन्न होती है। अतः यज्ञ में अग्नि का विशेष महत्व है। यदि हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ सफल जीवन की आधारशिला है। अग्नि को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। यज्ञ में स्वाहा कहकर देवताओं को भोजन परोसा जाता है और इससे मानव जीवन में आने वाले दुख एवं दरिद्रता से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अतः मानव जीवन में सफलता हेतु यज्ञ करना अनिवार्य वैदिक धर्म, सनातन धर्म में बतलाया गया है। यज्ञ करने वाले को अत्यंत ही किस्मत वाला माना जाता है, क्योंकि यज्ञ करने से इस लोक में होने वाले दुख से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। दैहिक दैविक तपों से मुक्ति हेतु भी यज्ञ किया जाता है। यज्ञ में जिस समिधा का उपयोग होता है वह वातावरण को पवित्र करती हैं। यज्ञ वेदी में जो पवित्र मंत्र, ऋचाएं गूंजती हैं, उनका अद्भुत प्रभाव मनुष्य के मन पर एवं विश्व पर पड़ता है। यज्ञ में जिन मंत्रों से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, उनसे मानव की मनोकामना पूर्ण होती हैं। यज्ञ से सुख शांति की प्राप्ति होती है और व्यवहारिक जीवन में बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जब सारे कर्म निष्फल हो जाएं, जब सारे जप निष्फल हो जाएं, तब व्यक्ति की रक्षा यज्ञ ही करता है। पूरे विश्व एवं शरीर की गतिविधियों का केंद्र हमारी नाभि को बताया गया है। यज्ञ की किरणों के माध्यम से संपूर्ण वातावरण पवित्र व मंगलमय होता है। यज्ञ को भगवान विष्णु का ही एक रूप बताया गया है। वेदों में एक संदेश दिया गया है कि यदि आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको नित्य कर्म के रूप में यज्ञ को समाहित करना होगा।